बट आई थिंक ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक्नॉलेज करें जो इस पूरे क्लब क्लस्टर के एक जन्मदाता है। एंड थैंक यू श्याम फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म। बट आई थिंक ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक्नॉलेज करें जो इस पूरे क्लब क्लस्टर के एक जन्मदाता है। एंड थैंक यू श्याम फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म। आप देखिए, समझेंगे वो पिक्चर, उससे देखने से भी आप समझेंगे कि बिना स्क्रिप्ट बिना भी समझा जाता है। डायलॉग एक ही फिल्म देख लीजिए, सब समझ आ जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। स्थित एक देश and exports and the source of highly paid employment for British civil servants. We literally paid for. इसी पे भी आप कुछ भी बना सकते हैं और अपने अपने इलाके में आप लोगों की तारीफ ही करें। अगर एक फिल्म 1 मिनट की है या 30 सेकंड, तो कोशिश कीजिए एक जैसे इफेक्ट लगे तो अच्छा लगे। मतलब एक इफेक्ट कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। इस वक्त सुमन जम्वाल जी हैं जिन्होंने इस वर्कशॉप को कोऑर्डिनेट किया है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फिल्म क्लब जो है उसकी कोऑर्डिनेटर भी हैं। मैम, सबसे पहले तो ये कि ये जो वर्कशॉप 2 दिन की रखी गई थी, हमने देखा कि स्टूडेंट्स का काफी अच्छा फुटफॉल इसमें देखने को मिला, तो ये देख के आपको कैसा लगा और इस वर्कशॉप के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि ये मेरे लिए एक सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट है कि सेकंड डे ऑफ द वर्कशॉप में भी स्टूडेंट्स हैं, और ये एक मेरे लिए एक प्रोत्साहन का कारण है कि मैं आगे भी इस तरह की वर्कशॉप्स को प्लान कर सकती हूँ। इस वर्कशॉप का जो मेन मोटिव था, जो इनॉग्रल डे पे हमने क्लियर किया था कि ये वर्कशॉप विभिन्न प्रकार की फिल्मों को बनाने में जो टेक्निक्स यूज की जाती है, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, फिल्म को बनाना कैसे हो, उसका एडिटिंग कैसे हो, पोस्ट प्रोडक्शन कैसे हो, इन विभिन्न टेक्निक्स के ऊपर ये वर्कशॉप हमारी चली है 2 दिन। और पहले दिन तो सिर्फ एक ग्राउंड वर्क तैयार किया गया था, जिसमें स्टूडेंट्स को गाइड किया गया था कि ये वर्कशॉप में किस तरह से बनाई जाए, स्टूडेंट्स किस तरह से इस वर्कशॉप को में क्या-क्या सीख सकते हैं। लेकिन आज का जो वर्कशॉप था वो उसका रिजल्ट है, और आज के वर्कशॉप में हमारे कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं। 5 स्टूडेंट्स ने अपनी छोटी-छोटी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई, हमने दिखाई, उन्होंने जो तैयार की थी, कोई 1 मिनट की थी, कोई 12 मिनट की थी, तो वो हमने दिखाई, और उसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने अपने कमेंट्स, अपनी सजेशन कि इसको इम्प्रूव कर आगे के लिए हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं, जो आने वाले कुछ ही महीनों में हम उसको स्क्रीन कराएंगे एक बड़े पर्दे पर। हमारी कोशिश यही है। तो बड़े पर्दे पर स्क्रीन होने की बात हो रही है, तो इसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ को हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो कैसा लगता है आपको ये जो कदम उठाया गया है जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से, उत्साह क्लब की तरफ से? क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उमेश राय जी, वो तो खुद कहते हैं कि हमें जो नॉलेज है वो कभी-कभी किताबों के और 4 दीवारों से बाहर निकल कर मिलती है। तो कैसा आपको इस इनिशिएटिव के बारे में लगता है? आई थिंक ये जम्मू विश्वविद्यालय के इतिहास में ये पहला सराहनीय कदम है जो मुझे लगता है प्रोफेसर उमेश राय जी ने लिया है, और इसकी सबसे बड़ी जो एक विटनेस है, हम लोग देख रहे हैं कि कैंपस में एक एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, एक टैंजिबल चेंज हमें दिख रहा है कैंपस के ऊपर। कुछ दिन पहले यहाँ पेंटिंग कंपटीशन चल रहा था, कहीं ड्रामा की प्रैक्टिस हो रही है, कहीं म्यूजिक क्लब कुछ दिखा रहा है, थिएटर का कुछ चल रहा है, फिल्म क्लब कुछ कर रहा है, सब कुछ कैंपस को वाइब्रेंट बना रहा है। और सिर्फ वाइब्रेंसी तक ही नहीं रुकेगा, जो मैं बार बार कहती आ रही हूँ, मैंने अपना एक स्लोगन इजाद किया है, दिस इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम पैशन टू प्रोफेशन। और मुझे लगता है कि हमारे बच्चों के अंदर जो इनहेरेंट टैलेंट है, जो कि शायद क्लासरूम टीचिंग से बाहर नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि हमें भी एज टीचर समय नहीं मिलता कि बच्चों से हम लोग बातचीत कर पाए। इन क्लब्स के माध्यम से हम बच्चों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, और उनको अगर हल्की सी भी झिझक है तो हम उस झिझक को बाहर निकाल के उनके अंदर कोई टैलेंट है, हम उसको उभारने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो एक मीडिएटर है, एक फैसिलिटेटर हैं, जो उमेश राय जी, प्रोफेसर उमेश राय जी ने जो एक सपना देखा है कि जम्मू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स भी अपने किसी अंदरूनी पैशन को निकाल के उसको, उस स्किल को हॉर्न कर पाए, उसको एक प्रोफेशन में भी ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई MA, MPhil, PhD हो तो वो प्योर एकेडमिक्स में ही आएगा। वो अपना PhD करके भी, मुझे अच्छी तरह याद है, आई रिमेम्बर ओनली नीना गुप्ता, जो एक बहुत पढ़ी लिखी महिला रही है, लेकिन फिल्मी दुनिया में बहुत आज तक उनका सिक्का जमा हुआ है, हम जानते हैं उनको फिल्मों के माध्यम से। सो हमारे स्टूडेंट्स भी इस तरह से अपने अंदर अगर एक डिग्री भी ले रहे हैं और डिग्री के साथ अपने स्किल्स को हॉर्न कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में उसको एक प्रोफेशन के तौर पे आई एम वेरी श्योर दे कैन टेक इट अप एज अ इम्पोर्टेंट प्रोफेशन फॉर देम। मैम, एक चीज मैं लास्ट में कहना चाहूंगी, क्या हम ये कह सकते हैं कि उत्साह ने जम्मू यूनिवर्सिटी की जो इमेज थी उसमें रंग भर दिए हैं? बिल्कुल,
और रंग इतने वाइब्रेंट है, निकलेंगे नहीं जल्दी, और उनका नशा और उनका खुमार बहुत देर तक रहने वाला है। ये रंग उतरेंगे नहीं, ये और गहरे होंगे, और हमारे बच्चों को जो एक मीडियम मिला है, आई एम वेरी श्योर ये रंगों से खिला हुआ माहौल जो है ये बरकरार रहेगा आने वाले वक्त में भी। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू। पंकज सर, इस 2 दिन की वर्कशॉप में आप आए और आपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया, उन्हें गाइड भी किया। एज अ रिसोर्स पर्सन, व्हाट वुड यू लाइक टू से? सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रोफेसर सुमन जम्वाल जी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया इन सभी स्टूडेंट्स के साथ, फिल्म क्लब के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का, और अपनी अपनी जो जिन क्षेत्र में हम मतलब अपनी थोड़ी सी रखते हैं, महारत रखते हैं, उसके बारे में इन बच्चों को फिल्म टेक्निक्स के बारे में बताया, फिल्म मेकिंग के बारे में बताया। मेरे साथ प्रशांत जी हैं जो कि एडिटर हैं, राजेश खजूरिया जी हैं, ये सिनेमेटोग्राफर हैं, और धर्मेंद्र कोहली जी हैं, ये डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। मैं खुद एक एक्टर, राइटर और डायरेक्टर हूँ। तो काफी मजा आया, और मुझे लगा कि ऐसी वर्कशॉप जो है वो नियमित रूप से होनी चाहिए, ताकि क्योंकि आज का जो दौर है उसमें सिर्फ ठीक है एकेडमिक्स एक है, लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ स्किल, फिल्म मेकिंग चाहे वो फिक्शन हो, डॉक्यूमेंट्री हो, या आज की डेट में इतना वास्ट हो चुका है ये फिल्म मेकिंग का फील्ड, जिसमें आप किसी भी तरीके से फिल्म मेकिंग में जा सकते हो। तो हमें तो काफी मजा आया, और मुझे यकीन है कि हमारे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं फिल्म मेकिंग के, उनको भी अच्छा लगा होगा। तो और हम चाहेंगे कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये इस फील्ड में आगे बढ़े, और हमारी तरफ से जितना भी हो सकेगा इनको गाइडेंस देने के लिए हम रेडी हैं, इनको गाइडेंस देने के लिए। सर, कई बार ऐसा होता है कि हम जगह जगह देखते हैं स्टूडेंट्स में काफी सारे टैलेंट्स जो है वो पाए जाते हैं, बट दे डोंट गेट अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म अबाउट इट। तो जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है आप सब लोगों के साथ में, तो वो देख के आपको कैसा लगता है और क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी फील्ड में अगर आप जाएंगे, स्पेशलाइजेशन करेंगे, ज़ील होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये जो जितने स्टूडेंट्स हैं 70 से 100 के बीच में, तो डेफिनेटली इनमें ज़ील है, तभी ये यहाँ पर आए हैं इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए। और हमारी तरफ से जितना हो सकेगा हम करेंगे, और मुझे लगता है कि 2 दिन काफी नहीं होते हैं किसी एक चीज को सीखने के लिए। और हम प्रोफेसर सुमन जी से ये कहना चाहेंगे कि आगे भी कभी मौका हमें मिलेगा तो हम डेफिनेटली इन स्टूडेंट्स को मतलब गाइड करेंगे। और हम भी ये चाहते हैं, जैसे हमने इस बार कहा है इन स्टूडेंट्स को कि आने वाले 2 महीनों के बाद आप अपनी तरफ से कुछ करके लाइए, क्योंकि सीखते सीखते ही सीखेंगे। और फिल्म मेकिंग जो है ये पूरी उम्र का एक लर्निंग एक्सपीरियंस है और लर्निंग एक्सरसाइज है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। आखिर में मैं हम सभी की तरफ से प्रोफेसर सुमन जम्वाल जी का और उत्साह जो एक मतलब द क्लब कंसोर्टियम है उनके, और प्रोफेसर सतनाम कौर जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह की जो एक्टिविटीज मतलब वो कर रही हैं। और प्रोफेसर उमेश राय जी ने ये जो जम्मू के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया ताकि स्टूडेंट्स में समग्र विकास हो सके, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, स्किल डेवलपमेंट हो सके डिफरेंट क्लब्स के जरिए। तो थैंक यू सो मच जम्मू यूनिवर्सिटी, और हम आगे भी चाहेंगे कि हमें बुलाया जाए और हम इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, हमें भी सीखने का मौका मिलेगा। She's the one who's going to protect us. पूरा क्लब्स का जो बैकबोन है जो आप देख रहे हैं मीडिया में, वो साक्षी डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर।